उषा हैलोजन ओवन में अब हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी गोभी मसाला। इसके लिए हमें चाहिए होगी गोभी और उसके लिए साथ में इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका मैरिनेट तैयार करना होगा। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा तंदूरी मसाला, हमें चाहिए काली मिर्च, लाल मिर्च, बेसन, दही, हल्दी और क्रीम। इस सब को मिलाकर मैरिनेट बनेगा जो मैंने पहले से ही यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब जो गोभी है उसे हमने थोड़ी देर के लिए मतलब 1 से 2 मिनट के लिए नमक वाले पानी में उबाल लिया है ताकि वो थोड़ी सी टेंडर हो जाए। अब ये जो मैरिनेट है ये इस पर स्प्रेड कर लिया जाए और अच्छे से स्प्रेड कीजिए। बिल्कुल इस तरह से आप इसे स्प्रेड कीजिए, इवन अंदर तक भी जाने दीजिए। इनफैक्ट इट्स अ लिटिल टेंडर सो स्प्रेड करना आसान हो जाता है। अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर लीजिए। इनफैक्ट जेनरसली लगाइए ताकि पूरी तरह से गोभी को कवर कर ले। इनफैक्ट अगर अंदर भी सोक होता है तो उसे होने दीजिए बिकॉज उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो इसको 1 या 2 मिनट के लिए नमक वाले पानी में उबाला जाता है ताकि ये गोभी टेंडर हो जाए और इस तरह से इस पर मैरिनेट अप्लाई करना और जो रेसिपी बनती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन एंड दिस लुक्स रियली नाइस। अब मैंने गोभी मैरिनेट कर ली है और ये ग्रिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको ओवन में डालते हैं एंड व्हाट आई हैव डन इज़ कि जो ये यहाँ पर ग्रिल प्लेट है इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है एंड अब ये गोभी मैं इस पर रख कर ऑलरेडी जो प्रीसेट टाइम है मैं उसको ऑन कर दूँगी। What I'm going to do here is actually मैं स्पीड अप मोड यूज़ करती हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं इसे 9 मिनट के लिए कुक करने वाली हूँ एट अ टेम्परेचर ऑफ 210। सो आई गो टू स्पीड अप एंड यहाँ पर मैं इसको 9 मिनट्स पे ले आती हूँ एंड टेम्परेचर 210 चाहिए। सो हियर वी गो। सो अब गोभी तैयार हो रही है एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर लो फैट प्रिसिशन कुकिंग हो रही है। सो इन एनी केस जो तंदूरी डिश तैयार हो रही है वो फैट में बहुत ही लो होने वाली है एंड ऑयल भी जो हमने ग्रीजिंग के लिए यूज़ किया था वो बहुत ही कम था। सो तंदूरी गोभी मसाला बस कुछ ही देर में तैयार होने वाली है। आई मीन बस कुछ सेकेंड्स की ही देर है एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हो गई है एंड आई कैन रियली स्मेल इट। बहुत ही बढ़िया बनने वाली है ये। सो बस इंतज़ार है कि ये बीप करे और मैं खोलूँ एंड गोभी मसाला बाहर निकालूँ। सो लेट्स वेट फॉर द बीप एंड मीनवाइल लेट मी टेल यू कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट आई हैव बीन रियली टॉकिंग अबाउट जो इस ओवन का डिज़ाइन है बहुत ही स्लीक है, बहुत इनोवेटिव है। एटलीस्ट मैंने तो ऐसा डिज़ाइन पहले कभी नहीं देखा है। सो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली बीप की वेट कर रही हूँ एंड नाउ I think I can begin counting seconds because जैसे ही बीप आएगी I am really waiting very excitedly. There, so we are done. So let me just open this और तंदूरी गोभी मसाला को अब बाहर निकालते हैं। पूरी तरह से इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है and here we are. So here अब इसे प्लेट में लगा के गार्निश करके बिल्कुल सर्व करने के लिए ये तैयार है। तंदूरी गोभी मसाला अब खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर आप इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, इसे और भी ज़्यादा जायकेदार बनाना चाहते हैं तो एक स्पेशल मसाला आप बना सकते हैं जिसमें आप प्याज, अदरक और टमाटर डालकर भून सकते हैं और उसमें ज़रा सा चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उस मसाले के साथ इसे सर्व कीजिए एंड इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। बट राइट नाउ आई एम रेडी टू ईट दिस। आप भी बनाइए और सर्व कीजिए। उषा हैलोजन ओवन में अब हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है पिज़्ज़ा बेस, साथ में पिज़्ज़ा सॉस, यहाँ पर एलापिनोज, ब्लैक ऑलिव्स, बेल पेपर्स जो कि रेड और येलो हमने दोनों यूज़ किए हैं। आप जो भी वेजिटेबल्स चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। सीजनिंग के लिए ऑरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ पिज़्ज़ा इज़ द चीज़। सो मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके यूज़ करने के लिए हमने तैयार रखा है। नाउ टू मेक द पिज़्ज़ा बेस पे आप सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कीजिए। इस तरह से आप इस पर स्प्रेड कीजिए। यू नो व्हाट, पिज़्ज़ा हर किसी का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज फेवरेट होता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सबको पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम श्योर कि आप भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं हैं। मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है एंड हियर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद
इस पे हम हल्का सा मतलब अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली चीज़ स्प्रेड करेंगे। आई डोंट लाइक माई पिज़्ज़ा वेरी चीज़ी, इसलिए मैं बस इतना सा चीज़ रखने वाली हूँ। एंड इस पे अब हम बेल पेपर स्प्रेड करेंगे। नाउ हियर आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कोई भी टॉपिंग्स लगा सकते हैं जिस तरह की बच्चों को पसंद हो, आपके फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट को पसंद हो, उस तरीके के आप टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ हियर वी गो, हमने इस पे बेल पेपर स्प्रेड कर लिए हैं अच्छे से। एंड नाउ अनदर राउंड ऑफ चीज़ अगेन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, बस हियर। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ इस पे मैं एलोपिनोज और ब्लैक ऑलिव्स यूज़ करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा टैंगी नहीं चाहिए तो आई सजेस्ट आप कम एलोपिनोज यूज़ करें। हियर यू गो, ब्लैक ऑलिव्स इसमें आप डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऑफ कोर्स। एंड देयर यू गो। सो अब एलोपिनोज अगेन, अगर आप बहुत ज़्यादा टैंगी पिज़्ज़ा चाहते हैं तो आप ज़्यादा एलोपिनोज डाल लीजिए, नहीं तो थोड़े से डाल लीजिए। आई लाइक इट अ लिटिल लेस स्पाइसी, तो बस इतना है। एंड नाउ जस्ट सीजन इट विद अ बिट ऑफ ऑरिगेनो। एंड नाउ वी आर रेडी टू पुट दिस इन द ओवन। अब मैं इसे ग्रिल ट्रे पे रख लेती हूँ बिकॉज मुझे इसे अच्छे से बनाना है। हियर यू गो। सो हियर वी गो, इट गोज़ राइट इनटू द ओवन और बस कुछ ही मिनटों में ये डिलिशियस वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ना यहाँ पर पिज़्ज़ा की प्री सेटिंग ऑलरेडी हुई है। इसे प्रेस करने से ऑलरेडी अब टाइम और टेम्परेचर सेट है, बस मुझे इसे ऑन करना है एंड पिज़्ज़ा अब अपने आप पकेगा। और अब आप देख रहे हैं कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो कुक हो रहा है। एंड जस्ट लुक एट द कलर्स, रियली नाइस। इनफैक्ट यू नो बेस्ट पार्ट अबाउट द हैलोजन ओवन हियर इज़ कि ये बहुत ही लो फैट प्रिसिशन कुकिंग करता है एंड इससे जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बरकरार रहती है। जस्ट लुक एट दिस, कितने ब्राइट कलर्स निकल कर आ रहे हैं। आई जस्ट लव दिस पिज़्ज़ा एंड जस्ट इमेजिन जब आप बच्चों के सामने ये पिज़्ज़ा रखेंगे, दे जस्ट गोना लव इट। पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट यानी कि ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जैसे ही रेडी होता है मैं इसे निकालूं बाहर और जल्दी से जल्दी इसे खाया जाए। इनफैक्ट यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट बिकॉज मैं टाइमर देख सकती हूँ, मुझे पता है कि कितनी जल्दी ये तैयार होने वाला है। जितना भी जो भी आपका फूड अंदर है उसके कलर्स, उसका जितना भी देर वो बन रहा है, इट्स एब्सोल्युटली विजिबल। एंड ये जो बीप है इससे पता चल रहा है कि पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। नाउ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, इसे बाहर निकालते हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दैट, पिज़्ज़ा बिल्कुल बनकर तैयार है, फ्रेशली बेक्ड। एंड नाउ आई जस्ट नीड टू पुल दिस आउट। वो भी आई विल डू विद अ पेयर ऑफ टोंग्स हियर। जस्ट नाउ हमारा जो पिज़्ज़ा है अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, बच्चों को घर में बने पिज़्ज़ा की जो बात है ना वो बाहर नहीं मिल सकती है और आप ये बनाकर उन्हें ऑलमोस्ट अब जब भी वो विश करें दे सकते हैं। इनफैक्ट फरमाइश हर रोज़ ही आ जाएगी, लेकिन आप डिफरेंट स्टाइल के पिज़्ज़ास ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, आप चाहें तो पनीर पिज़्ज़ा बना सकते हैं या फिर उस पर थोड़ी सी फ्रूट्स की टॉपिंग्स भी दे सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑल यू वांट। साथ में आपको रेसिपी बुक भी मिलती है जिसके साथ आप डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। और ये जो पिज़्ज़ा है ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब पिज़्ज़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो सर्व कीजिए एंड जस्ट डिग इनटू इट। उषा हैलोजन ओवन में मैं बनाने वाली हूँ यम्मी फज ब्राउनी। फज ब्राउनी बनाने के लिए लेट मी टेल यू आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आप मैदा लीजिए, साथ में अंडे, बटर, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, ब्राउन शुगर और वॉलनट्स। ना सबसे पहले शुरुआत कीजिए ब्राउन शुगर एंड बटर को साथ में कुक करके। उसके बाद जब ये मिक्सचर कूल डाउन हो जाए इसमें आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लीजिए एंड इस तरह का बैटर तैयार होगा जो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। उसके बाद जो आपका कुकिंग टिन है उसमें आप ये बैटर डाल दीजिए, उसे हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, मैंने पहले से ही ग्रीस किया हुआ है। नाउ ये बैटर, जितना भी बैटर है इसमें डाल लीजिए आप। Now this is going to make a yummy fudge brownie and as you can see ये बुई सा बैटर तैयार हो गया है। And you know the best part is कि जो कुकिंग होगी, जो हैलोजन ओवन में कुकिंग होती है वो कम्प्लीटली ड्राई एयर, हॉट एयर को यूज़ करके होती है, which means that it is absolute precision cooking. Now मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। अगर इस तरह से आप इवनली स्प्रेड कर दीजिए because that's when your brownie will come out to be really awesome. Now once this is done, okay, now केक का बैटर स्प्रेड हो चुका है इसमें इवनली। I'm just going to garnish it with walnuts and wow, just look at this. बनने के बाद ये बहुत ही यमी फज ब्राउनी बनने वाला है। Now I need to place this in the oven.
ओके, सो नाउ इसे कुक करने के लिए मुझे प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आई विल डू इज स्पीड अप मोड पे मैं यहाँ टेम्परेचर सेट कर लूँगी. स्पीड अप पे इसलिए बिकॉज केक पे जो टेम्परेचर सेट है मुझे उससे डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए. आई नीड 40 मिनट्स ऑफ कुकिंग टाइम एंड 140 डिग्री टेम्परेचर चाहिए मुझे. सो 40 मिनट्स आई हैव प्रेस्ड एंड टेम्परेचर कम करना है मुझे. सो दैट विल जस्ट हैपन 140. देयर यू गो. ऑल आई नीड टू डू नाउ इज इसको स्टार्ट करना है. इसके साथ आपको रेसिपी बुक मिलेगी जिसमें ये सारे के सारे टेम्परेचर एंड जो कुकिंग टाइम है वो मेंशन्ड होंगे. नाउ एज यू कैन सी हैलोजन लाइट जल गई है एंड इसी से हीट जनरेट होगी जिससे हॉट एयर क्रिएट होगी and the cooking will happen. Now that is a very very innovative way of cooking and I'm just looking at the lovely fudge brownie and just look at the colors, how beautiful they're looking. Fudge brownie बिल्कुल तैयार है to be pulled out of the oven. It just smells lovely. मैं इसे पुल आउट करने वाली हूँ with this pair of tongs जो उषा हैलोजन oven के साथ मिलता है. Wow, just look at this. सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है. आप अपने गेस्ट को एंटरटेन करिए एंड दिस इज सच एन अमेजिंग पीस. आप इसे बहुत ही स्टाइलिशली फ्लॉट कर सकते हैं. जस्ट लव द डिज़ाइन एंड एब्सोल्यूट प्रिसिशन कुकिंग है. सो वी आर रेडी टू एंजॉय द ब्राउनी. डिलिशियस फज ब्राउनी रेडी टू ईट.